हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू जोगी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली ये कैपिटल का क्वेश्चन है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपका एक फिक्स कैपिटल का बनता है, एक करंट का बनता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपको सिंपली एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, यानी कि आपका बेसिकली आपका काम कम हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, हम फ्लक्चुएटिंग करते हैं। बाद में इसी के साथ मैं आपको कैपिटल जो फिक्स वाला है वो भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है ए और बी है, इनका रेशो दे रखा है 60 और 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सैलरी सिर्फ बी को देनी है, ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और प्रॉफिट दे रखा है। तो जैसा हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 24,000। ठीक है जी। आगे कहता है कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 6%, तो 60,000 का 6% निकालेंगे। 60,000 का 6% हो गया 60,000 एट द रेट 6%, 3600 रुपये। और 20,000 है, इसका 6% निकालेंगे तो 6 दूनी 1200 रुपये। ठीक है जी। आगे कहते हैं सैलरी, तो हमें सिर्फ बी को सैलरी देनी है, टू बीस सैलरी, बी को सैलरी देनी है 6,000 पूरे साल की, तो 6,000 लिख देंगे। आगे ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ कैपिटल का पार्ट होता है, तो कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इधर का पार्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट साइड का होता है, क्योंकि हम इसे पार्टनर से चार्ज कर रहे होते हैं कि तो तुमने ड्राइंग ज़्यादा करी है तो पैसा दे के जाओ। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का, ए ने दिए हैं 200, इसने दिए हैं 100, तो टोटल हो गया 300 रुपये। मेरा टोटल बैठता है ये 24,300 रुपये। इधर जोड़ लेते हैं 6 और 1 7 और 3 10, 10,800 रुपये। तो मेरा टोटल हो गया 10,800 इधर का, ये हो गया 24,300 रुपये। इसमें से घटाएंगे तो 5 हासिल ले लिया, 3 और 1 13,500 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 13,500। ठीक है, तो ये मेरा 24,300 है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए और बी, दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। बेसिकली इसमें रेशो नहीं दे रखा है, तो आपको अजम्पशन माननी है कि हमारा जो रेशो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसे बहुत सारी अजम्पशंस हैं, जैसा कि पहली अजम्पशन ये है कि अगर आपका पार्टनर जो डीड है, पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर आपके जो पार्टनर हैं उनका अगर रेशो नहीं दे रखा है, तो आपको अज्यूम करना है कि उनका जो रेशो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मंथ वगैरह नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट रेट दे रखी है, तो आपको वो 6 महीने का लेना होता है। तीसरी अजम्पशन पार्टनरशिप डीड के अंदर एक और होती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और पार्टनर अगर लोन दे देता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी देना होता है। ठीक है, तो ये 2-3 अजम्पशंस हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम इनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका आधा कर लो, 6750 6750। ठीक है जी। इसके बाद मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक और दो पार्टनर हैं, तो एक और दो पार्टनर। ठीक है, ये रुपीज़ का सिंबल हो गया, सॉरी ये ए का है, ये बी का है, ये मेरा पर्टिकुलर हो गया, ये बी है, ये ए है और ये भी मेरा पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट एंड बैलेंस लेके आते हैं। तो बाय बैलेंस BD, बैलेंस है ए का 60,000 और इसका है 20,000। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा
इसके बाद इसमें अप्रोप्रिएशन में जो भी है उसको इधर ले जाओ और जो भी है उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ। पहला आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको दिए आपने 3600 रुपये, इसको दिया आपने 1200 रुपये। बाय बी सैलरी, आपने बी को सैलरी भी दी है, इसको कुछ नहीं, इसको 6000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको दिए हैं आपने 6750। ठीक है, आप उधर वाले पार्ट ले आओ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये है मेरा 200 रुपये और 100 रुपये। ठीक है जी। अब ड्राइंग तो रही गई, क्योंकि ड्राइंग भी तो उसके अकाउंट से ही निकाली जाएंगी, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि पार्टनर ने, जो ऑनर है, जो भी है, उसने अपना पैसा निकाल लिया है, तो ड्राइंग भी आएगी। बाय ड्राइंग, ड्राइंग को भी काट लो इनके अकाउंट से, इसके अकाउंट से 6000 काट लो और इसके अकाउंट से 4000। ठीक है जी, इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो 60 और 3 63, 63 और 6 69,000। ठीक है, इसके बाद 600 और 700 1300, 1350, तो ये आ गया 5030 70,000, ये आ गया 70,350। इधर जोड़ लो 20 और 21, 21 और 6, 21 और 6 हो गए आपके 27, 27 और 6 हो गए 33, तो 33,000 तो आपका यही हो गया। उसके साथ आपका 1200 और 700 950 ये हो गया, तो 950, 33 950। ठीक है जी। तो अब कहता है 70,350 में से आपको घटाना है 6,200, तो ये आ गया 50, एक यहाँ बचेगा 4, हाथ से ले लिया इसने 6, तो ये आ गया 64,150 रुपये। ठीक है, तो फिर ये आ गया ना। ठीक है, हाँ, इधर है 33,950, 33,950, इसमें से आपको माइनस करना है 4,100। ठीक है, तो 4,100 रुपये, 5 यहाँ आ गया 8, इसमें से लोगे 9 और 2, 29,850 रुपये। तो बैलेंस ये है सी डी। ठीक है जी, तो इधर भी हमारा यही आएगा 70,350 और 33,950। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएट कैपिटल का अकाउंट होता है कि हमारा जो कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कि इधर से उधर चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है फिक्स कैपिटल वाला। फिक्स कैपिटल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका बैलेंस है वही लिखा जाता है, ये जो आइटम्स हमने लिखे हैं वो नहीं आते हैं। अगर मैं बेसिकली देखूँ तो इसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट है, जो ये जो हमारा पार्ट है, ये एक अकाउंट बनेगा कैपिटल के नाम से और ये करंट के नाम से बन जाता है। ठीक है, जो कैपिटल फिक्स वाला होता है, फिक्स वाले के अंदर बेसिकली सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आपको क्या करना है कि बैलेंस जो कैपिटल का है वो रहेगा, और उसमें जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो जुड़ेगा, या फिर उसने कुछ कैपिटल निकाल ली है तो वो घटेगा। इसके अलावा उसमें कोई एंट्री नहीं होती, बाकी की बाकी सारी एंट्री करंट अकाउंट में होती है। इसके अंदर सारी चीज़ें एक जगह कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड।